स्मॉल किचन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्पेस की। चीजें रखने की जगह कम और सामान हमेशा ज्यादा। इसलिए आज मैं शेयर कर रही हूँ सिंपल आइडियाज जो मैं अपने किचन में यूज करती हूँ, जिससे स्पेस भी सेव होती है और किचन नीट एंड क्लीन लगता है। जब काउंटर टॉप छोटा होना तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है डेली यूज का सामान कहाँ रखें। अगर सब चीजें इधर उधर रख दो तो किचन भरा भरा लगने लगता है। इसीलिए मैं यहाँ एक वुडन रैक का यूज करती हूँ। इसमें मैं सिर्फ रोज यूज होने वाला सामान रखती हूँ, जैसे चाय बनाने के लिए टी, शुगर या फिर कॉफी के कंटेनर हो गए, या फिर तेल, नमक। ये सारी चीजें हमें डेली यूज होती है। अगर हम इन्हें काउंटर टॉप पर रखें तो हमें जब भी खाना बनाना हो या फिर चाय बनानी हो तो इजीली हमारे हाथ के पास ही रहती है, और जो हमारा काउंटर टॉप है वो भी क्लीन और ऑर्गेनाइज लगता है। अगर आपका भी काउंटर टॉप छोटा है ना, तो आप इस तरीके का जो रैक आता है उसका यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम सारी चीजों को स्टोर कर सकते हैं और ये ज्यादा स्पेस भी नहीं लेता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी जो चीजें हैं वो एक ही जगह पे स्टोर हो गई, और ये जो हमारा काउंटर टॉप है वो भी नीट एंड क्लीन लगता है। सिंक के पास सबसे जल्दी क्लटर हो जाता है। स्पॉन्ज, सोप, बॉटल सब स्लैब पर रखने से एरिया गीला रह जाता है और किचन मैसी लगने लगता है। जब हम बर्तनों को धोने के लिए इस तरीके का सोप होल्डर का यूज करते हैं और उसे इस तरीके से रखते हैं तो वहाँ पर वाटर मार्क्स भी लगते हैं और वो स्पेस भी लेता है। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पर वॉल माउंटेड सोप डिस्पेंसर होल्डर का यूज कर सकते हैं। ये इस तरीके से आता है, इसके अंदर हम सारी चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं। इसके साथ हमें दो अडेसिव हुक मिल जाते हैं, हमें सिर्फ इस तरीके से इसे लगाना रहता है और फिर हम इसके अंदर सारी चीजों को स्टोर कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर हम कोई नैपकिन वगैरह भी लगा सकते हैं। इसके अंदर हमें नैपकिन रखने के लिए भी जगह दी हुई है, और अगर इसके अंदर पानी वगैरह भर जाए तो नीचे एक प्लेट दी हुई है जिसे हम खाली कर सकते हैं। अगर आपका काउंटर टॉप भी छोटा है तो आपको सारी चीजों को ना स्लैब पर नहीं रखना है। इससे स्लैब खाली रहता है, वाटर मार्क्स नहीं बनते और सिंक एरिया क्लीन और टाइडी दिखाई देता है। ग्रोसरी वगैरह भरने के लिए जब भी आप कंटेनर का यूज करें ना, तो इस तरीके के कंटेनर चूज कीजिए जो सेम साइज के हो। जिसके अंदर हम ग्रोसरी भरते हैं वो अगर सेम साइज के कंटेनर होते हैं तो हम एक के ऊपर एक रख सकते हैं। इससे हमारा जो वर्टिकल स्पेस होगा ना वो भी यूज हो जाएगा। कम स्पेस में हम सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों कंटेनर है सेम साइज के। अगर हम इसको एक के ऊपर एक रखेंगे ना तो भी ये गिरेंगे नहीं, और आसानी से हम कम स्पेस में इस तरीके से सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्रोकरी होती है ना वो भी आप इस तरीके की चूज कीजिए जो हम एक के अंदर एक रख सके। जैसे ये कांच के बाउल हो गए या फिर कांच के ग्लास हो गए, इस तरीके के लेने हैं जो हम एक के अंदर एक रख सके। इससे हमारी स्पेस भी कम होती है और कम जगह में हम सारा सामान एक साथ स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जो कटोरी है वो एक के अंदर एक आ गई। जब आपका किचन छोटा होना तो आप सारा सामान स्टोर करने के लिए इस तरीके के जो प्लास्टिक ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर होते हैं ना उनका भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमें अलग अलग कंपार्टमेंट दिए हुए हैं, जैसे ये 5 के कंपार्टमेंट है। इसके अंदर आपको और भी ज्यादा बड़े मिल जाएंगे या फिर छोटे भी मिल जाएंगे। इस तरीके के ड्रॉअर के अंदर हम सारी चीजों को स्टोर कर सकते हैं, जैसे हमारा डेली यूज का छोटा मोटा सामान हो गया, थोड़ी बहुत कई बार ग्रोसरी बच जाती है तो उनको हम स्टोर कर सकते हैं, या फिर हमारे टिफिन के जो कंटेनर होते हैं उनको हम रख सकते हैं, या फिर फॉइल पेपर हो गया, बटर पेपर हो गया, उन सारी चीजों को भी हम इसके अंदर रख सकते हैं। अगर आपका किचन नॉन मॉड्यूलर है या फिर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं ना, तो इस तरीके के स्टोरेज आइडिया आपको काफी हेल्प करेंगे। इसके अंदर हम सारी चीजों को एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं। हमारे पास कई सारी कढ़ाई और पैन्स होते हैं और उन सब के लीड और उन सारी चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज करना काफ़ी मुश्किल लगता है। जैसे हमें जब भी कढ़ाई की या फिर पैन की ज़रूरत होती है ना, तो सारी चीज़ों को हमें बाहर निकालना पड़ता है और फिर ढूंढना पड़ता है।
तो इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो इनको ना ऑर्गेनाइज करने के लिए आप पॉट एंड पैन होल्डर का यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके से आता है और इसे आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम कढ़ाई, पैन, उनके लीड सब कुछ एक साथ अरेंज करके रख सकते हैं। इससे जो हमारा ड्रॉअर है वो मैसी भी नहीं लगेगा और जो चीज़ की हमें ज़रूरत होगी वो हमें आसानी से मिल भी जाएगी। इसके अंदर हम प्लेट्स भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो सारे पैन है, कढ़ाई है, उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। अगर हम चीज़ों को ना स्मार्ट तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें और सही ऑर्गेनाइजर का यूज़ करें ना, तो हम कम स्पेस में भी ज़्यादा सामान को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर और भी जगह है जहाँ पर हम और भी सामान को स्टोर करके रख सकते हैं। इससे आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा जो ड्रॉअर है वो मैसी भी नहीं लगेगा और सामान भी जल्दी मिल जाएगा। हमारा जो सिंक एरिया होता है ना, उसका जो स्पेस होता है वो कई बार ऐसे ही खाली रह जाता है। तो इनको ना ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर उसके डोर पे 2 एडहेसिव हुक लगा दिए हैं और इसके अंदर सारा सामान स्टोर करने के लिए मैं इस तरीके का एक मेटल रैक का यूज कर रही हूँ। तो हमें इस तरीके से इसे लगा देना है। इसके अंदर हम जो डेली क्लीनिंग का सामान है उसको ना स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अंदर हम स्प्रे बोतल हो गए, एप्रिन हो गए या फिर गार्बेज हो गए, इन सारी चीज़ों को ना स्टोर करके रख सकते हैं। इससे हमारा जो स्पेस है वो भी सेव होता है और जो सारी चीज़ें हैं वो भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती है। यहाँ पर आप 2 मेटल रैक का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डोर बहुत बड़ा है, तो हम नीचे और एक रैक भी लगा सकते हैं। जब किचन छोटा होना तो जो ऊपर का स्पेस होता है उनका मैक्सिमम यूज कीजिए। जैसे यहाँ पर एक सेल्फ दिया हुआ है जिसके अंदर मैं सारे जो कप है उनको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा और आज की आइडिया अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।